चलिए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है फन टू स्टडी के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर है मैट्रिक्स चैप्टर, ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो बहुत बार काफ़ी बार इसको पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो बहुत पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है। और जो भी बच्चों को ये यदि यह प्रश्न आता है तो आप कृपया इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और या फिर आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। यह वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो सिर्फ बेसिक कुछ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का फन टू स्टडी की इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग वीडियो मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आसान से आसान तरीके के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो में। हम लोग सबसे पहले क्या कह रहा है, x तथा y का मान निकालने के लिए कह रहा है, जबकि x प्लस वाई दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर 7 0 2 5 तथा x माइनस वाई दिया हुआ है 3 0 0 3, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है हमको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ आप लोग को 7 0 2 5, फिर उसके बाद x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है आपको, यह है आपको 3 0 0 3, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, सिंपल सा करना कुछ नहीं है, इसको हम जो है जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या होता है, देखिए जोड़ने के बाद चिन्ह जो है परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ घटाने में ही चिन्ह का परिवर्तन किया जाता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। तो x तो हो जाएगा यहाँ पर 2x, ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो ये कट जाएगा मेरा, ठीक है, बराबर। ये जब जुटेगा तो किस प्रकार से जुटता है, आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं मैट्रिक्स का ये जो जोड़ है या घटाव है, इसी प्रकार से किया जाता है। कैसे जोड़ते हैं, चलिए ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको जोड़ने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये एलिमेंट से इस एलिमेंट में हमको जोड़ना है, ठीक है। 7 और 3 करेंगे तो यहाँ हो गया आपको 10, फिर इस एलिमेंट से इसमें करेंगे 0 प्लस 0 तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 तो यहाँ हो गया 2, 5 प्लस 3 यहाँ हो गया आपको 8। इसी प्रकार से जोड़ और घटाव, ठीक है, इसी प्रकार से इसका काम होता है। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर अब, ठीक है। जोड़ने के बाद जो है मेरा 2x बराबर इसके मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट आया है 10 0 और 2 8 आया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको x का हमको वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो 2 को हम लोग उधर भेज देंगे, ठीक है। चलिए भेजते हैं। अब चलिए हम लोग अब जो है इसको भेज देते हैं। इस बार 2 को जो है, अभी देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में बनेगा। तो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 0 2 8, ठीक है, इस प्रकार से कर लिए। अब हमको जो है x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो इसी प्रकार से इसमें करते हैं। यदि मैट्रिक्स का नियम है, यदि यहाँ पर यदि कोई अंक रहता है तो बारी बारी से हम लोग गुना करके वहीं पर लिखना है। जैसे मान करके चलिए 1/2 के जगह यहाँ पर यदि 2 रहता, 2 से यदि हम गुना करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 20, यहाँ पर हो जाता है 0, यहाँ पर हो जाता है 4, यहाँ पर हो जाता है 16, ठीक है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 1/2 इंटू 10 है तो 1/2 इंटू 10 करेंगे, 2 से भगा देंगे 5 में, तो यहाँ हो गया आपको 5। पहला एलिमेंट 5 आ गया, दूसरा एलिमेंट जो है आपको 0 हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट जो हो गया आपको 1 हो जाएगा, चौथा एलिमेंट जो हो गया आपको 4 होगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया, यहाँ हो गया 5
0 1 4, ये हमको आ गया x का वैल्यू। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में जो है x का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 है, एक क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये हो गया समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर है 7025। वही हम लोग जो है लिख लेते हैं उस पर। चलिए अब हम लोग जो है क्या करते हैं, x का वैल्यू जो है यहाँ पर रख लेते हैं x के स्थान पर। तो x का वैल्यू हमको ये है रहा, क्या आया है, आपको आया है 5 0 1 और 4 प्लस y बराबर 7025। ठीक है, 7025 ये आया है। तो अब क्या करते हैं, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो y बराबर यहाँ लिखेंगे, y बराबर क्या हो गया 7025 माइनस 5014, इस प्रकार से हो गया। अब क्या कर लेते हैं, इसको सिंपल सा माइनस कर लेते हैं। तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपको 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ हो गया 2, 0 में से 0 घटेगा तो यहाँ होगा 0, 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ हो गया 1, 5 में से 4 घटेगा तो यहाँ हो गया 1। यही हो गया आपको y का वैल्यू, पहला आंसर ये हो गया। और x का वैल्यू कह रहा था तो x का वैल्यू ये है। ठीक है, 5014, इस प्रकार से दोनों आप लोगों का आंसर हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को जो है फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।